सदा हरि भक्तन के आनंद। सब कहिए। सदा हरि भक्तन के आनंद। गावत महाप्रसाद ही पावत। गावत महाप्रसाद ही पावत। सुख संतोष आनंद सदा हरि भक्तन के आनंद। सदा हरि भक्तन के आनंद। जिनको मुख निरखत सुख उपजत। जिनको मुख निरखत सुख उपजत। दूर होत सब द्वंद सदा हरि भक्तन के आनंद। सदा हरि भक्तन के आनंद। अहंकार ममता मद छूटे। अहंकार ममता मद छूटे। लोक वेद के फंद सदा हरि भक्तन के आनंद। सदा हरि भक्तन के आनंद। राधा वल्लभ के पद पंकज। 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 सकल संपदा कंद सदा हरि भक्तन के आनंद। सदा हरि भक्तन के आनंद। मुक्त भय अजहूँ गावत हैं। मुक्त भय अजहूँ गावत हैं। नारद सनक सनंद सदा हरि भक्तन के आनंद। सदा हरि भक्तन के आनंद। व्यास विराजमान सर्वोपरि। व्यास विराजमान सर्वोपरि। व्यास विराजमान सर्वोपरि। व्यास विराजमान सर्वोपरि। जय वृंदावन चंद सदा हरि भक्तन के आनंद। सदा हरि भक्तन के आनंद। राधा वल्लभ के पद पंकज। राधा वल्लभ के पद पंकज।
सकल संपदा कंद। सदा हरि भक्तन के आनंद। सदा हरि भक्तन के आनंद। व्यास विराजमान सर्वोपरि। व्यास विराजमान सर्वोपरि। जय वृंदावन चंद। सदा हरि भक्तन के आनंद। सदा हरि भक्तन के आनंद। भक्त अनन्य श्री हरिराम व्यास जी की वाणी है। कहते हैं इस संसार में, इस दुख रूप संसार में, इस भवरूप संसार में अगर सदा सर्वदा सुख का, आनंद का कहीं दर्शन होता है तो हरि भक्त के निकट होता है। हरि का गुण गाता है, गावत महाप्रसाद ही पावत। हरि का गुण गाता है, हरि का प्रसाद पाता है, सुख संतोष अमंद। सदा हरि भक्तन के आनंद। सुख संतोष अमंद। और मुझे तो लगता है संतोष ही सुख का नाम है। किसी के पास संतोष है तो वो सुखी है। संतोष नहीं तो सारे संसार की संपदा हो तो भी व्यक्ति दौड़ रहा है, भटक रहा है, भाग रहा है। संतोष ही सुख है। सुख का नाम ही संतोष है और संतोष ही सुख का एकमात्र स्वरूप है। जिनके मुख निरखत सुख उपजत, दूर होत दुख द्वंद। व्यास जी कह रहे भक्त का दर्शन करते ही दुख द्वंद दूर होता है। अहंकार ममता मद छूटे, लोक वेद के फंद। राधा वल्लभ के पद पंकज सकल संपदा कंद। और कहते हैं मुक्त भय अजहू गावत, शुक नारद सनक सनंद। ये हरि का यश गा के मुक्त हो गए, पर मुक्त होने के पश्चात भी आज भी अनंत काल से हरि का गुण गा रहे हैं और अद्यावधि गा ही रहे हैं। और केवल गा नहीं रहे, अस्मदादि जीवों पर कृपा करके हमको भी हरि यश गान के योग्य बना रहे हैं। व्यास विराजमान सर्वोपरि, जय वृंदावन कंद। सदा हरि भक्तन के आनंद। वैसे तो इस संसार में जिसका नाम ही शास्त्र दुखालयम कहता है, दुख आलयम माने दुख का ही घर है। यहां सुख की कल्पना करना मूढ़ता है, अज्ञान है। तो भी कहते हैं इस दुख रूप संसार में अगर कहीं सुख का दुर्लभ दर्शन होता है तो वो हरि भक्त के निकट होता है। मैं तो कई बार आपको निवेदन करता हूं, इस संसार में भगवान का दर्शन सुलभ है भाई। भगवत दर्शन सुलभ है। प्रभु तो अपनी अकारण और अहेतु की कृपा से भक्तों के लिए प्रकट हैं ही। राधा वल्लभ कुंज बिहारी प्रकट हैं। राधा रमण लाल का वो अति ललित अति मधुर दर्शन सबके लिए प्रकट है। तो प्रभु तो प्रकट है, पर प्रभु के भाव में भीगे किसी भक्त का दर्शन बड़ा दुर्लभ है भाई। हाँ, पर इतना अवश्य है कि वो जो कहीं सुख की कोई झलक हम लोगों को भी यहां मिल जाती है। त्रिताप से तपते जीव को अगर कहीं 2 घड़ी का चैन, कोई विश्राम कहीं पर मिलता है तो बस इन भक्तों की कृपा है, हरि भक्तों की कृपा है, इन प्रभु के प्यारे भक्तों की कृपा है। जिनको मुख निरखत सुख उपजत, दूर होत
सब द्वंद। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, बोले इस संसार में सर्वाधिक आनंद कब प्रकट होता है? किसी ने कहा जब भगवान प्रकट होते हैं। बोले नहीं, जब भक्त के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, बोले तब इस संसार में आनंद प्रकट होता है। और जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो कहते हैं सर्वाधिक आनंद प्रकट होता है। जब प्रभु के दो प्यारे भक्त, जब दो वैष्णव, दो उपासक इस लोक में, इस संसार में प्रकट होते हैं तो कहते हैं तब सर्वाधिक आनंद प्रकट होता है। और देखो ये तो आज समय बदल गया, दृश्य बदल गया, पर नहीं तो मैं कई बार विचार करता हूं कि सत्संग जब कभी हुआ, वास्तविक सत्संग जब कभी हुआ, तो ऐसे ही हुआ, बस भगवान के दो भक्त मिले और सत्संग हुआ, और वही धारा आज तक बह रही है और हम जैसे जीवों को पवित्र कर रही है। कोई भगवान के दो भक्त मिले, एक प्रभु की कथा कहने लगा, एक सुनने लगा, बस उनके उस कथन श्रवण में, उस संवाद में ये भक्ति भगीरथी प्रकट हो गई। ये तो आज दृश्य बदल गया, एक यहां बैठा है, आप सब लोग यहां पर बैठे सुन रहे हैं, आज की व्यवस्था ऐसी है, आज इसी को नमन करना चाहिए। पर आप कभी पूर्व में जाकर देखो, कभी सत्संग अगर प्रकट हुआ, वास्तविक भगवत चर्चा अगर कभी हुई, तो ऐसे ही हुई, बस भगवान के दो भक्त मिले, उनका जो संवाद, उनकी जो वार्ता है, वही भक्ति का सिद्धांत है। एक कहने वाला है, एक सुनने वाला है। आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि वस्तुतः श्रोताओं की जो संख्या है वही बताती है वक्ता कैसा है। श्रोताओं की संख्या पर ही निर्भर करता है कि वक्ता कैसा है, योग्य है कि अयोग्य है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी बात हो तो फिर तो अगर आप पूर्व में जाकर देखें तो आप देखेंगे कोई एक कह रहा है और कोई एक सुन रहा है। मैं आपको अपने मन की बात बताऊं, 2 वर्ष पहले जब भाग दौड़ लगी रहती थी, आज यहाँ कल वहां, खैर मुझे तो उसको भी प्रणाम करना है। सत्संग की सेवा तो जहां हो वहां पर उत्तम ही है, पर मैं अपने मन में सदा ये भाव रखता था कि कभी ऐसा समय आए जब केवल कुछ सुनने वाले, कुछ श्रोता, कुछ पिपासु, कुछ जिज्ञासु लोग बैठे हों और भगवत चर्चा करने का अवसर मिले। और ऐसा लगता था कि भाई ऐसा समय अब जीवन में कहाँ आएगा, नहीं आएगा। पर ये करुणा का अवतार हुआ। मेरे लिए तो ये कोरोना नहीं था, करुणा का ही अवतार था। वृंदावन धाम मिला और मेरे मन के जितने मनोरथ थे सब श्री जी ने कृपा करके पूरे की। मैं तो सोचता रहता था कभी वृंदावन रहने को मिलेगा, कभी अभी ऐसा समय आएगा, कभी ऐसा अवसर आएगा। पर जब अपना जीवन देखता था तो लगता था कि भाई अभी निकट में तो मुझे ऐसी आशा भी नहीं करनी चाहिए। पर श्री जी ने अपार कृपा की और ऐसा सुयोग बना, धाम की कृपा हुई। तो मैं आपको निवेदन ये कह रहा हूं कि भैया वास्तविक सत्संग यही है, सच्चर्चा इसी को कहते हैं। बस 2 घड़ी, तो 2 घड़ी संसार की दौड़ भाग से उपरत होकर और बस संत और सदगुरु के चरणों में बैठकर इन रसिक संतों की, इन भगवत भक्तों की भाव का, इनकी वाणी का आश्रय लेकर अपने मन को उस भगवत भाव में भिगोने का प्रयास किया जाए। तो आज पृष्ठ संख्या 11 है, तृतीय यश है श्री भक्ति प्रताप यश। नमो नमो जय श्री हरिवंश, सुमिरत होए कलुषतानंस, विमल भक्ति रति मन बढ़े। हरि जस सागर अंत न लहो, संत प्रताप कछु कथि कहो। दृढ़ प्रतीति कर मन गहे, जैसे क्षीर नीर मिली रहे। हंस निवेरे और न लहे, यो जो भक्ति भक्तन लही। मिश्रित आगम निगम पुराण, चुन काढ़ी सुख परम सुजान। भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। सर्व मंगलों के मूल श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करके इस भक्ति प्रताप यश में
प्रवेश करते हैं। नमो नमो जय श्री हरिवंश, सुमिरत हुई कलुषतानंश, जो मन के कलुष को दूर करने वाला है। इस नाम का जप, इस नाम का स्मरण, इस नाम का ध्यान, इस नाम का चिंतन, इस नाम का गान मन के मैल को धोने वाला है। और विमल भक्ति रति मन बढ़े, प्रेम मूल यह नाम है। सेवक जी महाराज ने अपनी वाणी में आद्योपांत श्री हरिवंश नाम की ही महिमा कही है, पर जो पंक्ति मुझे सबसे प्रिय लगती है वो ये है कि प्रेम मूल यह नाम है, अर्थात प्रेम को उत्पन्न कराने वाला ये नाम है। कोई अभाव से भी यदि इस नाम को जपेगा, कोई अभाव से भी यदि इस नाम को केवल जिह्वा से रटेगा, तो उसको इस नाम के प्रसाद से श्री प्रियालाल के श्री चरणों की विमल रति प्राप्त होती। ये इस नाम की अमित महिमा है, अमोघ महिमा है। ये इस नाम का वास्तविक प्रसाद है। प्रेम मूल यह नाम है। देखो, शास्त्रों में अनेक अनेक मंत्र हैं। उन मंत्रों से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन मंत्रों से संपदा संपत्ति प्राप्त होती है, उन मंत्रों से संसार की लौकिक पारलौकिक संपत्तियां प्राप्त होती हैं, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है। हर मंत्र की अपनी एक शक्ति है। उस मंत्र का आप जप करेंगे और यदि आपने विधि निषेध का पालन करते हुए जप किया तो आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। ऐसे ही हरिवंश नाम का प्रसाद क्या है? हरिवंश नाम का प्रसाद है निष्काम प्रेम। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक दो प्रयोग किए। मेरे पास कुछ लोग आए, उनकी इष्ट बुद्धि कहीं और थी, लेकिन कथा और सत्संग के प्रभाव से वो लोग गुरु बुद्धि यहाँ रखते थे। तो मैंने जब उनसे भी ये नाम जपने को कहा, तो मैंने कहा कि आप ये नाम जपिए, इस नाम के प्रभाव और प्रसाद से आपका आपके इष्ट में प्रेम बढ़ेगा, आपका आपके इष्ट में अनुराग बढ़ेगा। सीधी सी बात है, ये नाम प्रेम की स्फुरणा कराने वाला है, प्रेम की उत्पत्ति कराने वाला है। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते ये रस प्रकट किया हितजू ने सबके कल्याणार्थ। देखो, जब आचार्य प्रकट होता है तो उसके लिए कोई तेरा मेरा नहीं होता। वस्तुतः तेरा मेरा गुरुजनों के लिए होता ही नहीं, और जो उस पार पहुंच जाता है उसके लिए भी तेरा मेरा नहीं रहता। व्यास जी तो कहते हैं कि आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभई गुरुदेव है, व्यास यह प्रतीत। मुझे व्यास जी की ये पंक्ति अतिशय प्रिय है। व्यास जी पर न्यौछावर हो जाने का मन करता है। अनन्य भक्त होते हुए, व्यास जी का नाम ही है रसिक अनन्य, अनन्य भक्त होते हुए भी पर हृदय में कैसी उदारता है। आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभई गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीत। और पूर्व के प्रसंग में हमने पढ़ा ना कि गुरु सोई जो साधु सिवावे, और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। गुरु सोई जो साधु सिवावे, साधु सोई जो विषय छुड़ावे। और शास्त्र तो कहता है जननी सोई जो भक्त जनावे, और जनक सोई जो भक्ति सिखावे। जननी वो जो भक्त पुत्र उत्पन्न करे, भक्त संतति उत्पन्न करे, और पिता कौन? जो अपनी संतान को भक्ति का संस्कार दे। इसीलिए उस दिन किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि भाई यदि संतान का कर्तव्य है माता पिता की सेवा, तो संतान के कर्तव्य से पहले माता पिता का कर्तव्य है जो बालक को जीवन के वास्तविक उद्देश्य से परिचित कराए। आपको स्मरण होगा, मैंने पूर्व भी शायद कभी किसी चर्चा में कहा था कि वृद्धावस्था में कौन भजन करेगा? जो युवावस्था में सधा हुआ होगा। युवावस्था में कौन सधा रहेगा? युवावस्था किसकी शुद्ध रहेगी? जिसको बाल्य अवस्था में भजन का संस्कार मिलेगा। और बाल्यकाल में भजन कौन करेगा? जिसके माता पिता भक्त होंगे। माता पिता भक्त होंगे तो ही तो बालक बाल्यकाल में भजन करेगा।
माता पिता को हमारे यहाँ देवतुल्य कहा गया है, मातृदेवो भव कहा जाता है, पितृदेवो भव कहा जाता है। माता पिता को देवतुल्य कहा गया है। वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण होकर पढ़कर और संतान से सेवा कराना, यही माता पिता का लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं, यदि ईश्वर ने, विधान ने, प्रकृति ने आपको जननी और जनक बनने का अवसर दिया है, तो अपनी संतान के माध्यम से इस संसार को कुछ दीजिए। यदि आपकी संतान संस्कारी है तो वो देश का, राष्ट्र का, इस संसार का कुछ हित कर सकती है। और जन्मा जग में वही कहा है जिससे वंश जात यश पाए। जीवन उसी का जीवन है भाई। कल भी मैं आपको कह रहा था ना, जो सत्पुरुष होते हैं उनका यश ही उनका जीवन होता है, उनकी कीर्ति ही उनका जीवन है। और यश और कीर्ति एक होती है मशहूरी, जो व्यक्ति अपने प्रयास से, छल कपट से, खींचतान से पाता है। एक यश होता है जो सेवा के प्रसाद स्वरूप मिलता है। यशस्वी कौन है? हनुमान जी यशस्वी हैं। क्यों? उनको यश कैसे मिला है? श्री राम की अखंड सेवा से मिला है। तो ध्यान रखना, जन्मा जग में वही कहा है जिससे वंश जाति यश पाए। तो प्रेम की स्फुरना कराने वाला ये नाम है। किसी का इष्ट कोई भी हो, मैं समझता हूं कि ये जो हरिवंश नाम है, इसका अमित प्रसाद है, इसकी अमोघ ये महिमा है कि हृदय में प्रेम भाव को स्फुरित करता है, उसका पोषण करता है, प्रेम भाव को परिपक्व करता है। और संतों ने तो बड़ी छूट दे दी भाई, कहते हैं जपिए भी मत, बस रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। रट रसना दिन रैन। तोता जब रटता है तो अर्थ थोड़ी जानता है, बस रटता है। पर ये नाम की वस्तु शक्ति, रटते 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 इसका तत्व प्रकट हो जाता है। ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज का वाक्य है, वो कहते हैं, उनकी वाणी कहती है, यथा वृक्ष हो बीज से जल रज ऋतु संयोग। बोले जैसे वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है ना, क्या पाकर? जल, रज और ऋतु। मिट्टी मिल जाए, पानी मिल जाए, ऋतु अनुकूल हो जाए, तो उस बीज में छिपा वृक्ष प्रकट होता है। यथा वृक्ष हो बीज से जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। ऐसे जो नाम है वो नामी से योग कराने वाला है। नाम जो है वो नामी से मिलन कराने वाला है। नमो नमो जय श्री हरिवंश, सुमिरत होए कलुषतानंस, विमल भक्ति रति मन बढ़े। हरि जस सागर अंत न लहो, संत प्रताप कछु कथि कहो, दृढ़ प्रतीति कर मन गहे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहते संतों के प्रताप से ये यश गाता हूं, दृढ़ प्रतीति कर मन लहे। और कहते हैं कि मेरी बात को बड़े आदर और बड़े श्रद्धा से आप सुनकर ग्रहण करिएगा, इसका मनन करिएगा, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे बोल या मेरे वाक्य नहीं है, ये संतों का प्रसाद आपको दे रहा हूं। और जब प्रसाद लिया जाता है ना, तो वस्तु बुद्धि से नहीं लिया जाता, व्यक्ति बुद्धि से भी नहीं लिया जाता। प्रसाद ये देखकर नहीं लिया जाता कि कौन दे रहा है और क्या दे रहा है। यदि ऐसा किया जाए तो भगवत अपराध लगता है। जैसे व्यास जी ने उठा ली ना पकौड़ी उस डलिया से, क्योंकि व्यास जी प्रसाद की महिमा जानते हैं। प्रसाद है भाई। पुराणों का वाक्य है, कहते हैं जो प्रभु का चरणामृत होता है, जिस पात्र में रखा जाता है, मान लीजिए वो पात्र खाली हो गया, 7 बार यदि जल से उस पात्र को धोया जाए ना, तो 7 बार का जल भी चरणामृत ही है। और पद्म पुराण में तो वैष्णव महिमा में लिखा है कि जिसके उदर में भगवत चरणामृत है, अर्थात जिसने अभी अभी प्रभु का चरणामृत प्रसाद लिया है, वो प्रणम्य है, वो वंदनीय है, उसको प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। महिमा किसकी है? भगवत प्रसाद की महिमा है। तो कहते हैं भाई संतों का प्रसाद बांट रहा हूं मैं,
संतों ने जो प्रभु को निवेदन किया है, सो प्रसाद मुझे मिला है, इसीलिए श्रद्धा करके, विश्वास करके मेरे इन वचनों का श्रवण करना, इसमें मेरा कुछ भी प्रयास नहीं है। ये जो है सब संत चरणों की महिमा है। जैसे क्षीर नीर मिल रहे, हंस निवेरे और न लहे, यूं जो भक्ति भक्तन लही। और कई बार हमने चर्चा की कि भाई देखो, गुण दोष से बना संसार है, अच्छा बुरा पाप पुण्य, दिन रात, हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण, इसी से संसार बना, इसी को ही संसार कहते हैं। पर कहते क्षीर नीर मिल रहे, जैसे दूध में पानी मिला रहता है, पर हंस निवारण कर लेता है उसका। हंस का गुण क्या है? हंस की विशेषता क्या होती है? विवेक। विवेक किसे कहते हैं? जब आपको भला लेना आता हो, बुरा छोड़ना आता हो, बस भला भला लेते चलिए, बुरा बुरा छोड़ते चलिए। कबीर तो साधु का गुण बताते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। अब भाई अगर ये करना नहीं आएगा, फिर तो धाम में रहकर भी व्यक्ति की दोष बुद्धि हो सकती है, धाम में रहकर भी अवज्ञा बुद्धि हो सकती है। यहां पर भी सब है, सब दिखाई पड़ता है। कभी कभी कोई कहता था ना मुझसे, आपके कहने से वृंदावन चले गए, ओफो इतनी भीड़ और कितनी गंदगी है वहां पर, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा राधा वल्लभ और कुंज बिहारी भी तो हैं, वो भी तो है, अपनी अपनी दृष्टि है, क्या देखना आता है आपको। देखो पूर्व भी मैंने आपसे कहा था ना, संसार ऐसा ही था। सतयुग में भी आपको कहीं ना कहीं कलयुग का दर्शन हो सकता है, होता ही था, और ऐसे कलयुग में भी सतयुग का दर्शन हो सकता है। संसार तो ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। राम कृष्ण इस संसार से आकर चले जाते हैं, पर संसार तो अपनी गति से आगे बढ़ता है। ऐसा ही रचा है रचने वाले ने इसको ऐसा ही स्वीकार करना पड़ता है। विवेक प्राप्त करके जीवन को जिया जाता है। विवेकहीन जीवन गंवाता है, विवेकवान जीवन जीता है। एक एक क्षण का लाभ लेते हुए, एक एक क्षण को सुअवसर जान उसका सदुपयोग करते हुए विवेकवान जीवन जीता है। और विवेक एक ऐसी संपदा है जो आपको ना तो बाजार में मिलती है, और न धन और संपत्ति देकर पाई जा सकती है, और न पद और प्रतिष्ठा के बल पर इसे अर्जित किया जा सकता है। विवेक एक ऐसी संपदा है जो केवल और केवल सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संगति, बिन सत्संग विवेक न हुई। निर्णय देते हैं गोस्वामी जी, नहीं होता विवेक, बिना सत्संग के नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति आपको बहुत मिलेंगे संसार में, बुद्धिमान व्यक्ति बहुत मिलेंगे, लेकिन अंतिम गति क्या है? श्री राजेश्वरानंद जी महाराज सुनाया करते थे। वो कभी कभी कहते थे, बोले ये तो समय का चक्र है। बोले देखो, बोले ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। ऐसा ही तो होता है संसार में। वो कहते थे समय समय पे होता है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। पर बोले भक्त के लिए नियम दूसरा है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। सत्संग से विवेक मिलता है भाई, ये संपत्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। जीवन का सदुपयोग कैसे करना है, बिना सत्संग के व्यक्ति यही नहीं जान पाता जीवन मिला क्यों है। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया, बोले गुरु की आवश्यकता क्यों है। मैंने कहा आपका प्रश्न है? बोले हाँ। मैंने कहा तुम्हें तो सबसे पहले आवश्यकता है। जिसे ये भी नहीं पता गुरु की आवश्यकता क्यों है, उसको तो सबसे पहले गुरु की आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता इसीलिए है, वो सोए विवेक को जगाएगा, आपको खबर पड़ेगी जीवन क्यों मिला है।
मैं कहता हूं ना आपसे कि संसार में जिस दिन आए उस दिन उत्सव मनाते हो, अच्छी बात है, पर उत्सव मनाने का दिन वो है जिस दिन विवेक जागृत हो जाए और आपके उर अंतर में प्रकाश हो जाए, आपको बोध हो जाए क्यों आए हैं इस संसार में, क्यों प्रभु ने करुणा करके ये नर का देह आपको दिया, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और संत माथा पकड़ लेते हैं अस्मदादि जीवों की दशा देखकर, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जी परलोक सवारा। ये पाकर भी यदि किसी ने अपना परलोक नहीं सुधारा, हस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समान। तो कहते ऐसे ही भक्तों ने इस संसार में आकर सब देखा, सब अनुभव किया। कबीर जी की 2 पंक्तियां हैं। कबीर जी बड़े दुखी हो जाते थे जीव की दशा देखकर। संत का हृदय ऐसा ही होता है, संत हृदय नवनीत समाना। और गोस्वामी जी तो कहते नवनीत से भी कोमल होता है। कहते माखन को तो जब तपाया जाए माखन तब पिघलता है ना, अपने ताप से पिघलता है। निज परताप द्रवहि नवनीता। कह रहे पर साधु तो पर दुख से पिघल जाता है। जैसे कभी कभी बड़ी दया आती थी, बड़े बड़े दुखी हो जाते थे कबीर जी, पर अंत में फिर कबीर जी को लगा भाई संसार ऐसा ही है, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, और जैसी जाकी भावना ऐसा ही फल देत। अच्छा, भक्त कहे बिना भी नहीं रहता, उपदेश भी दे देता है, पर अंत में कहता है भाई जिसको ठीक लगे वो समझ लो। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार कहने की बात कहते हैं ये प्रबोध ध्रुव जो मन धरे सोई भलो आपनो करे। बोले हमारी बात कोई सुन लेगा तो उसका भला हो जाएगा। हमने तो अपनी अपनी यथामति कंचन कांच का विवेक बता दिया। एक स्थान पर तो कबीर कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास। कह रहे अरे तेरा घर कसाई के घर के पास है, करेगा सो भरेगा, कबीरा तू क्यों होत उदास। कहने का तात्पर्य है कि संसार में रहने की युक्ति विवेक है। ये गुण दोष से भरा संसार है। आपकी दृष्टि के कारण आप सदा दुखी रह सकते हो, और आपके दृष्टिकोण के कारण आप सदा सुखी रह सकते हो। कल है शायद विराम के क्षणों में मैंने आपको कहा था ना कि दुख दुख लगे, सुख सुख लगे, फिर तो व्यक्ति को कभी विश्राम है नहीं। विश्राम सुख में भी नहीं होता। आपने सुना होगा कभी कभी सुख में भी किसी की हृदय गति रुक जाती है। बहुत अधिक प्रसन्नता भी किसी को हो जाए तो कभी कभी तो भी उसके हृदय की गति रुक जाती है। तो माने विश्राम तो सुख में भी नहीं है और विश्राम दुख में भी नहीं है। और यदि केवल सुख दुख के फेर में पड़े रहे फिर तो जीवन में कभी विश्राम है ही नहीं, फिर प्रसन्नता नहीं है कभी। जब जब आपको केवल गुण का संचय करना आता है, जब आप देख लेते हैं हरि की लीला है भाई और ऐसी है, इसमें कोई मीन मेख निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों क्या कैसे करने से कोई लाभ भी होने वाला नहीं है। बस सार सार को गह रहे और थोथा दे उड़ाए। और सार क्या है? हरि का नाम सार है भाई। एक प्रभु का नाम सार है। इस संसार में अगर कुछ सार है तो वो हरि का नाम सार है। नामैव केवलम हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नामैव केवलम। व्यास जी कहते हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल री रसना, हरि बोले बिन नरक ही वसना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल रसना। अमृत है हरि नाम हमारा, गाइए। अमृत है हरि नाम हमारा, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
नानक कहते हैं भैया, कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना, और जैसे तरुवर फल बिन हीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना। देह नैन बिना, चंद्र रैन बिना, धरती मेह बिना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। आपके हृदय का एक अनुभव जानना चाहता हूं मैं, कि जब व्यासपीठ से ये बात होती है कि भजन करना है, हरि का भजन ही सार है, इस चर्चा को सुन के भी तो सुख मिलता है ना। इस चर्चा को केवल सुनने से भी सुख की अनुभूति होती है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा जन्म जन्म से यही सुख खोज रही है। इसीलिए भजन ना करने वाले को आत्मघाती कहा गया है। भजन ना करने वाला अपनी आत्मा को पीड़ित करता है, वो आत्म पीड़क है, आत्मघाती है, क्योंकि भजन नहीं करता। आत्मा को केवल भजन से प्रयोजन है, आत्मा को केवल हरि के नाम से तुष्टि पुष्टि है, संतुष्टि है। जो अपने आप को शरीर मानता हो, जो अपने आप को केवल देह समझता हो, वो देह के सुख में पड़ा रहे। लेकिन गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से जिसका अंतःकरण निर्मल हुआ हो, जिसका विवेक जगा हो, जिसकी प्रज्ञा जग गई हो, जो अपने आप को देह से अधिक कुछ जानता मानता हो, वो बिना एक क्षण गंवाए आज अभी इसी क्षण इस भजन भाव का आश्रय ग्रहण करे। मिश्रित आगम निगम पुराण, चून काढ़ी शुक परम सुजान, भक्ति प्रताप जय जय भक्ति प्रताप ही गाए हो। कह रहे मिश्रित आगम निगम पुराण, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब तरीके की उपासना पद्धतियां हैं, सकाम उपासना की अनेक अनेक रीतियां उसमें बताई गई हैं। पर कहते हैं शुक चुन काढ़ी शुक परम सुजान। श्री सुखदेव जी महाराज ने कृपा करके श्रीमद् भागवत के रूप में केवल विशुद्ध भक्ति सिद्धांत प्रकट किया है। भक्ति प्रताप ही गाए। इसीलिए उस दिन मैं आपको कह रहा था कि भाई श्रीमद् भागवत का केवल एक फल है, और वह हरि की भक्ति। किसी और फेर में पढ़कर श्रीमद् भागवत का आश्रय नहीं लेना चाहिए। अरे पुण्य तो बड़ी बड़ी क्षुद्र सी, बड़ी साधारण सी वस्तु है। और आपको लगता नहीं कि जिसने ये जीवन पाकर, मेरी बात थोड़ी अटपटी लग सकती है कुछ लोगों को, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठित सिद्धांत के विपरीत एक बात कह रहा हूं मैं, आपको नहीं लगता कि जिसने ये जीवन पाकर हरि का भजन नहीं किया, मरे पीछे उसका कल्याण कैसे हो जाए?